वो बाबरी मस्जिद थी नहीं, वो तो हमारा ढांचा था राम मंदिर का। नहीं बुलाया नहीं गया, बेकार की बात। नहीं, न्योता दिया गया उनको। नहीं, न्योता कह दिया गया आप घर में रहिए। नरेंद्र मोदी भाग्यशाली है। कांग्रेस बड़ा दल है सर। नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई, अब कोई दल नहीं रह गई। जो मंदिर बनाएगा उसी को वोट देगा, बाकी किसी को नहीं। नमस्कार, हम अयोध्या में हैं। हमारे ठीक पीछे है ऐतिहासिक कनक भवन, और हम अयोध्या में इसलिए हैं कि जनवरी 22 को भव्य राम मंदिर का अयोध्या में 500 सालों की एक लंबी लड़ाई के बाद प्राण प्रतिष्ठान होना है। 500 साल का इतिहास है। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट में लड़ी गई, सड़क पे लड़ी गई, आंदोलन के रूप में आई, संत महात्मा इकट्ठा हुए, राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े। आज के अयोध्या के पटल पे बहुत बड़ा एक नेतृत्व दिख रहा है, लेकिन अयोध्या के इतिहास में एक बहुत बड़ा नेतृत्व ऐसे भी लोगों का है जो कि शायद आज कुछ पीछे दिख रहे हैं, और उनमें से मेरे साथ हैं विनय कटियार जी। विनय कटियार जी के बारे में कहा जाए कि सांसद रहे, विनय जी बीजेपी के बड़े नेता रहे, लेकिन इनका एक इतिहास ये भी है कि 1980 के दशक में शुरुआत में विनय कटियार जी ने स्थापना की बजरंग दल की। और बजरंग दल जो है 1984 से लेकर के 1992 तक, जिसमें अंतराल में 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसमें बजरंग दल का एक बहुत रोल था। विनय जी, स्वागत है आपका। बजरंग दल क्यों बना दिया था आपने? यानी मुझे याद है कि 1989 में आधे लोग आपको बजरंगी ही बोलते थे। अब ये भगवान राम के लिए, राम के साथ तो हनुमान जी रहे ना, तो हनुमान जी के नाम पर बजरंग दल वो बना दिया, और उसमें बहुत सारे लोग जुट गए। बहुत कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। लगा कि ये काम ठीक है, ये नाम भी ठीक है, सात्विक है। आज वो नाम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप तो संघ से और बाकी संगठनों से किस तरह उस टाइम में जुड़े हुए थे? हाँ, जुड़े थे। हिंदू जागरण मंच इसके पहले बनाया था हमने, और भी आज चल रहा है। हिंदू जागरण मंच के लोग और भी हैं काम करने वाले, तो समय समय पर काम होता रहा है। ये बताइए कि विनय जी की 1989 का जो दौर आया था शिलान्यास का, वो एक बहुत अहम दौर माना जाता है। मुझे आज भी याद है कि जब रामशिलाओं का कार्यक्रम शुरू किया गया था मोरोपंत पिंगले जी के द्वारा, तो सैयद शहाबुद्दीन, जो कि उस समय एक बड़े मुस्लिम नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये शिलाएं अयोध्या पहुंच गईं तो ये राम मंदिर का आंदोलन रोका नहीं जा सकता। तो आपको कुछ याद है उस समय का मोरोपंत पिंगले जी ने क्या कहा था? शिलाओं का कार्यक्रम कैसे शुरू किया गया? नहीं, मोरोपंत पिंगले जी ने कहा यही एक समय है लड़ने का, आर पार की लड़ाई लड़ दो। बुला करके हमसे कहा कि अब ये सब काम हो जाना चाहिए। तो वो शिला पूजन होना चाहिए, उसका कार्यक्रम किया। वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव डाली गई, उसका भी कार्यक्रम हुआ। मोरोपंत पिंगले जी का, माननीय अशोक सिंघल जी का बड़ा भारी योगदान था। ये करीब 1,60,000 शिलाएं पूरे देश से पूजित करके अयोध्या लाई गईं, और 9 नवंबर को 1989 को जब शिलान्यास हुआ तो केंद्र सरकार के साथ भी काफ़ी बातचीत वीएचपी की चल रही थी, और तमाम नेताओं की इधर केंद्र, यहाँ पे राज्य में एनडी तिवारी जी की सरकार थी। तो क्या आपको लगता है कि शिलान्यास एक बड़ा मौका था? बड़ा भारी मौका था, और वो उसके कारण से कुछ काम हुआ। शिलाएं आ रही थी, लेकिन वो नींव कैसे डाली जाए, वो तो खड़ा था। जब तक उसको नहीं हटाते तब तक कैसे काम चलता। तो हटाने के लिए हमारे पास योजना थी, और किसी के पास थी नहीं, किसी की हिम्मत थी नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले इसको हटाओ, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक काम ठीक नहीं बनेगा। तो कहा जाता है कि विनय कटियार सबसे आगे थे कॉन्स्पिरेसी में बाबरी मस्जिद गिराने में। वो बाबरी मस्जिद थी नहीं, वो तो हमारा ढांचा था राम मंदिर का, जीर्ण सिर था, उसको फूंक देते गिर जाता, तो वही काम हुआ, उसको हटा दिया। विनय जी, आज कांग्रेस जो है
वो प्राण प्रतिष्ठान के समारोह में न्योते के बावजूद जो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी एक अहम रोल निभाया? 49 में कांग्रेस की सरकार के रहते रामलला की मूर्ति रखी गई मस्जिद के अंदर, 86 में दरवाजे खोले गए, 89 में आपको याद होगा कि अशोक सिंघल जी, ये राजीव गांधी जी ने अपना कैंपेन यहीं से शुरू किया था। अब कैंपेन तो उनको लगा कि सब बजरंगी लोग आ गए हैं तो यहीं से शुरू करो, तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। विनय जी, जो पुराने राम मंदिर के चेहरे थे वो गायब है साहब। देखिए, अशोक जी चले गए, अशोक सिंघल जी नहीं रहे। हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, आप फोरफ्रंट पे नहीं है, पीछे हो गए? ये बात तो राजनीतिक रूप से कही जा रही है। हाँ, कही जा रही, लोग अभी भी बलात् कब्जा करना चाहते हैं, तो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग इतने जल्दी कब्जा वब्जा होने नहीं देंगे। जो बूढ़े वो लोग हैं वो काम करें, मंदिर बनवाएं, बढ़िया मंदिर बनवाएं, भव्य दिव्य बनवाएं, उसके लिए काम करें। नहीं, आपको नहीं लगता कि, आपको क्या लगता है कि अडवाणी जी को इसमें ज़्यादा शामिल किया जाना चाहिए था? नहीं, अडवाणी जी का रोल के बारे में आप क्या कहते हैं? अडवाणी जी को बुलाना चाहिए था, हाँ, सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए था। उसके लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, नहीं बुलाया तो गया है उनको। नहीं, बुलाया नहीं गया, बेकार की बात। नहीं, न्योता दिया गया उनको। नहीं, न्योता कहा कह दिया गया आप घर में रहिए। तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। आपको लगता है कि अडवाणी जी को ज़्यादा सम्मानपूर्वक इस पूरे लाना चाहिए था? लाना चाहिए, उनको है, डॉक्टर जोशी जी को है, इनको सब। अगर मैं शब्दों में कहूँ कि आपको क्या कहेंगे इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी जी का क्या रोल रहा? बड़ा भारी रोल था, प्रारंभ से लेकर के और इस समय तक ढांचा गिरने तक रोल था। हम लोग तो सब जेल गए ढांचा गिरने पर। हम ढांचा उसको बोलते हैं। गुलामी का जो चिन्ह खड़ा था उसको हटाना जरूरी था, और हटता नहीं तो आज ये राम मंदिर कैसे बनता? राम मंदिर जो बनाया जा रहा, खड़ा हो गया राम मंदिर बन करके, उसका उद्घाटन होना है, तो ये तो बड़ा भारी रोल था गिराने का। उसमें भी जेल गए। अगर आज अयोध्या का मैं स्वरूप देखूं तो बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है, यानी काम हुआ है, लेकिन इस पूरे उसमें कहीं अशोक सिंघल की कमी दिख रही है। यानी जैसे एक संस्मरण होता है कि एक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का, वो नहीं उभर रहा है। हाँ, वो सब पीछे हो गए हैं, नए लोग आगे आ गए। अब आना चाहिए, नए लोगों को भी तो काम करना चाहिए। नहीं तो विनय कटियार जी को न्योता मिला है? नहीं, न्योता तो मिला। विनय कटियार जी जाएंगे? हाँ, जाएंगे जाएंगे भाई। क्या भावनाएं होंगी इस बार? जो मंदिर में अंदर आप गए हैं, अभी नया मंदिर बनता देख के आए? नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं एक बार भी? नहीं, उससे देखे है, मंदिर देखे हैं कि नहीं? हाँ। तो क्या अंदर जाने पे क्या फीलिंग आती है? नहीं, फीलिंग आती कि अच्छा है, बन रहा है, लोगों ने मेहनत की है, अभी उसमें काम काफी बाकी है। ये भी हो रहा है कि मंदिर अधूरा हो तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए, शंकराचार्य जुट गए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये पहले से ही सब है। कई हमारे साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया है, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र हुआ है, वो सब काम हुआ है, वो हो रहा है। विनय, तमाम कांग्रेस, सीपीएम, तमाम दल ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का आयोजन नहीं हो रहा, ये राजनीति का आयोजन हो रहा है। अब सीपीएम पीपीएम की कोई गिनती करने क्या कांग्रेस बड़ा दल है सर? नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई, अब कोई दल नहीं रह गई, दलदल हो गई। क्या आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, इसका असर क्या आपको लगता है कि चुनावों पर पड़ेगा? नहीं, चुनाव पर पड़े ना पड़े इसकी हमने चिंता नहीं की है। अब वो जिनको लेना है श्रेय वो ले लें, काम करें। हिंदू समाज जो मंदिर बनाएगा उसी को वोट देगा, बाकी किसी देने वाला। क्योंकि जब भी मंदिर पे थोड़ा सा उबाल आया है, आंदोलन तेज हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। 1990 में देखिए, 91 में देखिए, जब आप लोगों ने मंदिर का रास्ता छोड़ा, यानी धीमा कर दिया, तब आपको नुकसान हुआ। हाँ, हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ, धीमा क्यों हुआ था? नहीं, कभी कभी विश्राम भी तो लेना चाहिए। विश्राम नहीं लिया था आप लोगों ने। आप सत्ता के चक्कर में वाजपेयी जी की कोalition की सरकार चला रहे थे।
ये तो वाजपेयी जी का काम था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन हुआ था ये। हाँ हुआ था। कि आपको याद है कि शिलादान समारोह होना था हाँ और रामचंद्र परमहंस दास जी की जो दिगंबर अखाड़े के सामने अशोक सिंघल शिलाएं लेके पहुंच गए थे। हाँ दिल्ली से शत्रुघ्न सिंह नाम के एक अफसर को वाजपेयी ने भेंट करके शिलाएं वहीं हैंड ओवर करवा ली थी। हाँ। क्या लगा कि आपको बीजेपी ने उस समय पे, उसके बाद आप चुनाव हार गए, अगर बीजेपी ने मंदिर को, मुद्दे को जारी रखा होता तो वाजपेयी जी की सरकार शायद ना जाती? अब ये कहा नहीं जा सकता। ये कहा नहीं। लेकिन वाजपेयी जी के टाइम में मामला स्लो हुआ। उसके बाद एक विजय जी, एक वक्त ऐसा भी आया कि अडवाणी जी, जो कि मंदिर के प्रखर हिंदुत्व के नेता माने जाते थे, वो भी थोड़ा सेक्युलर बनने चले गए। वो जिन्ना की तारीफ कराए। अब वो जिन्ना की बात कह दी होगी उन्होंने, कहा होगा, वो नहीं कहना चाहिए था उनको। निकल गया जिन्ना। जिन्ना कोई मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान चला गया है, उसका वहाँ यशगान हो, यहाँ क्या लेना देना उसका जिन्ना का। यानी वाजपेयी, अडवाणी जी ने तारीफ कर दी थी उनकी। हाँ तारीफ कर दी। लेकिन ये बताइए कि अब ये मंदिर, राम मंदिर का आंदोलन एक तरह से समाप्त हो चुका है, मंदिर खड़ा हो गया है और कुछ महीनों में संपूर्ण हो जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान हो जाएंगे। अब मुहिम चल रही है काशी विश्वनाथ और मथुरा की। तो आप लोगों का पुराना नारा जो था कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हाँ तो बाकी है ना। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो करके, भव्य दिव्य बन करके तब विचार करेंगे पहले कौन सा लेना है। कौन सा लेंगे पहला? कौन सा? अब देखेंगे, विचार करेंगे। नहीं, क्या आपको लगता है कि आज का माहौल ऐसा है कि ऐसी चीजें किए जा सके? माहौल बनाया जाता है, माहौल रहता नहीं है, बनाया जाता है। तो उसको बनाएंगे, देखेंगे कौन सा क्या काम करना है, कैसे करना, लोगों के साथ विचार। क्या आज विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो एक समय पे बजरंग दल के साथ बहुत अच्छी तरह काम करते थे, अशोक सिंघल जी का आप जैसे नेताओं पे बहुत स्नेह था, और आपको जैसे लोगों को, क्या आपको लगता है नहीं कि प्रमोट करने में बहुत हाथ था अशोक सिंघल का? नहीं, अशोक जी ने तो हमको कार्यकर्ता बनाया था, उनके बड़े हम आभारी हैं। नहीं, हम लोग तो इधर उधर घूमने वाले लोग, घुमटलक लोग, अशोक जी ने कान पकड़ करके अपने काम में लगाया। हम लगे, जुटे, जिम्मेदारी दी गई, वो सब काम किया। आज वो होते तो आगे और बढ़ जाता। अगर मैं कहूँ कि इस मंदिर, जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर अयोध्या में, 3 लोगों को सबसे बड़ा श्रेय आप किनको देंगे? अब ये हम नहीं तय कर पाएंगे, श्रेय बहुत लोगों का है। एक लिस्ट अगर बनाए हम 1, 5, 10 लोगों की, तो वो आप बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बना सकते। यानी अशोक सिंघल नंबर 1, LK आडवाणी नंबर 2, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता नंबर 3। ओके। बाकी उमा भारती, साध्वी रीतांबरा, विनय कटियार, मोरोपंत पिंगले, अग्रवाल साहब थे। मोरोपंत पिंगले सबसे आगे थे। मोरोपंत पिंगले इन सबसे आगे थे, पीछे रह करके सब कुछ वही संचालन करते थे, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। ये बताइए कि एक समय आया था जब आपको याद है कि रामेश्वर चौपाल जी से अशोक सिंघल जी ने नींव रखवाई थी। उन्हीं से नींव रखवाई थी कि एक दलित जो है वो राम मंदिर की नींव रखेगा। हाँ। क्या आपको लगता है कि वो शायद बीजेपी के लिए एक बड़ा मोमेंट था कि वो एक जो छवि थी कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, और ये संगठन जो है RSS और VHP के अपर कास्ट के लिए काम करते हैं, कहीं पे वो एक मोमेंट था? आता था, लेकिन रामेश्वर चौपाल का जो निर्णय किया गया, माननीय अशोक जी ने लिया, ये बहुत अच्छा था, बढ़िया था, ये ऐतिहासिक था, लेकिन आगे ज़्यादा दिन चला नहीं। यानी बीजेपी को उसका बहुत फायदा मिला नहीं। हाँ। लेकिन अब मुझे बताइए कि मोदी जी 22 तारीख को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में होंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति की स्थापना के समय अंदर गर्भगृह में उनमें से होंगे। क्या आप उनको एक बड़ा फैक्टर मानते हैं इस राम मंदिर बनने में? बड़ा फैक्टर है। किस तरह से? नहीं, उन्होंने राम मंदिर बनना चाहिए, नई बिल्डिंग खड़ा होना चाहिए। मोदी जी ने बड़ा घूम फिर करके, मेहनत करके इस चीज़ को बनाया, सबको बताया कि बन जाए, मंदिर बन जाए।
तो उसके लिए काम किया मोदी ने। यानी आपको लगता है कि एक लेवल पे श्री नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए जाना चाहते हैं। है। और लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो समय के एक ऐसे जगह टापू पे खड़े हैं जहां उनका सौभाग्य है कि वो जिस पोजीशन पे रामलला के मंदिर को इनॉग्रेट करेंगे, ये किस्मत बिरलों को मिलती है। हाँ, नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं। नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं। यानी ये 500 साल लड़ाई जो मंदिर की अगर आप कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंदिर का श्रेय टॉप किनको जाना चाहिए, तो इन सब में सबसे भाग्यशाली आप किसको कहेंगे? अब तो नरेंद्र मोदी को ही कहेंगे। नहीं, तो विनय कटियार जी, आपसे बहुत सारी यादें हैं राम मंदिर आंदोलन की, लेकिन आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठान के बाद आपसे बातचीत की जाएगी कि अंदर राम मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, विनय कटियार के क्या अनुभव रहे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।